नमस्कार साथियों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन नेवी से रिटायर हमारे साथ में बाबू सानी सर जी है। इनसे बात करेंगे कि पर्यटन की कितनी बड़ी भूमिका होती है राष्ट्र निर्माण के लिए, इस राजस्थान को विकसित करने के लिए। विशेषतया यहाँ मासोड़ा के अंदर आए हुए हैं तो इन्होंने पर्यटन को पूरा देखा है, परखा है, कितनी सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर इस पर्यटन को और डेवलप किया जाए इस एरिए में तो एरिया कितना आगे तक विकसित हो सकता है। बाबू जी, आपका सर्वप्रथम तो इस एसएम एजुकेशनल अड्डा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर, जैसे अपन यहाँ आए हैं तो आपने पर्यटन माई डैम भी देखा है और जगमेरू भी देखा है, तो जगह तो सर मुझे बहुत परफेक्टेबल लगी, लेकिन सर वहाँ मैंने चीज़ें देखी पर्यटन के नाम पर कुछ हो भी नहीं रखा है। और सरकार की कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। बड़ी बड़ी योजना तो सरकार की बहुत है। मेन प्रॉब्लम इधर है, इनकी जनता इधर की जागरूक नहीं है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार को योजना को डेवलप करना चाहिए, उनका होर्डिंग लगाना चाहिए, विज्ञापन करना चाहिए। जब तक कुछ विज्ञापन नहीं करेंगे तो इधर किसको पता चलेगा किस जगह पे क्या है। तो मेन प्रॉब्लम वही है, और जिससे जनता जागरूक हो जाए। जैसे सर अपन देखें कि उदयपुर या सिरोही के अंदर कितनी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां है तो उनको लगभग सभी को पता है और कितना शानदार पर्यटन विकसित कर रखा है। आपने जगमेर देखा, कितना सर शानदार, कितना लुक था उसका, लेकिन वहाँ पर्यटन के नाम पर कुछ भी नहीं है, एक दुकान तक नहीं है। मेन प्रॉब्लम है भौतिक सुख सुविधा भी होनी जरूरी है। जैसे कोई भी पर्यटक जाता है तो चाय पीता है, पानी पीता है, नमकीन खाता है, तो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ उधर जाने का। उनको पता ही नहीं कि उधर जाके करेंगे क्या। और ज़्यादातर तो बंदों को यह भी पता नहीं कि कोई देखने लायक स्थान भी है। और जैसे सर अपन माई डैम गए, माई डैम से ज़्यादा इन्होंने इस साइड एरिया को विकसित कर रखा है चासागोड़ा के नाम से। बाकी माई डैम के पास तो सर दुकान तक नहीं है, वहाँ नहीं कोई होर्डिंग है, नहीं कोई पूछ रहा है, नहीं कोई टूरिस्ट गाइड है। लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में। मैन टूरिस्ट गाइड भी होना जरूरी है। जब तक जो दिखेगा नहीं तो दिखेगा नहीं। तो मतलब उधर भौतिक सुविधा भी होनी चाहिए, दुकान भी होनी चाहिए, और सभी को पता चलने के लिए विज्ञापन करना जरूरी है। और सर, जितने ये बांसवाड़ा के अंदर जितने भी आप शहरों में घूमे हो, अभी आपने पर्यटन स्थल भी देखे हैं, उनको प्राकृतिक रूप से तो बहुत शानदार लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहे? बहुत बढ़िया लगा। लेकिन उनको फिजिकली तो सर बिल्कुल उन्होंने डेवलप कर भी नहीं रखा, बिल्कुल नहीं कर रखा। डेवलप करने के लिए इधर के जो लोकल नेता हैं उनको आगे आना चाहिए। और इस पर्यटक के नाम पे बहुत सुविधाएं हैं, बहुत पैसा आता है, तो जितना आता है उतना लगता भी नहीं है। और सर बजट पास होता है तब तो योजनाओं के नाम पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही है सर, वो ज़्यादातर पर कितनी इम्प्लीमेंट होती है, आपने भी अनुभव किया होगा। ज़्यादातर पे तो एक मेरे को कहावत याद है, राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया आता है और कितना लगता है तो सभी को ही पता है। मैन वही है, जो इधर कोई जो बोलता नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अपन कहते हैं कि मारवाड़ी में कहावत है ना, बोले बांगा बूढ़े बिके नहीं तो ज्वार पड़ी रे करे। ये योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं होना, इसमें आप जनता को दोषी मानते हैं सर या फिर राजनेताओं को, प्रशासन को? नहीं, जनता दोषी नहीं हो सकती, क्योंकि जनता तो उनको योजना के बारे में मालूम भी नहीं है। मैन इधर के जो एमएलए हैं, एमपी है, प्रधान है, उनको देखना चाहिए और सरकार को योजना चलानी चाहिए, ईमानदारी के साथ धरातल पे लागू करनी चाहिए। लेकिन सर, जो जनता जागरूक है और जनता जिस टाइम वोट आती है तो लोगों को वोट खूब देती है, काम नहीं करवाती, फिर भी विकास के नाम पे वोट देते हैं कि हमने वो करवाएंगे वो करवाएंगे। एक एजुकेटेड वोट क्यों नहीं देते? अरे एजुकेटेड वोट, इधर की जनता है, पता ही नहीं उनको क्या उधर हुआ कि नहीं हुआ। इधर वाला कभी उधर घूमने ही नहीं गए तो उधर क्या हुआ कि नहीं हुआ। जनता इधर की थोड़ी हौली है, इसलिए जागरूक नहीं है जनता, इसलिए प्रॉब्लम उधर ही आ रही है। आपको कैसा लगा सर इस हमारे पॉडकास्ट में आकर? बहुत बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।